सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था राजा जनक के भाई कुशध्वज वो आ गए हैं और उन्होंने अपने यज्ञ के कार्य का जो उनको दायित्व मिला था, यज्ञ का गोप्ता रक्षक, उसको अपने दायित्व को संभाल लिया। और इधर महाराजा जनक ने अपने मंत्री को भेजा कि आप जाएं और शीघ्र ही महाराजा दशरथ को, जो इक्ष्वाकु कुल के एक गौरव हैं, अमित तेज वाले हैं, वो दुर्धर्ष हैं, जिनको पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसे महाराजा दशरथ को अपने पुत्रों सहित आत्मजयी सह आनयस्व, उनको ले आए। तो अब मंत्री जो है इनका श्रेष्ठ मंत्री, उनके पास जाकर के उनके संदेश को सुनाते हैं। ये हम आज पढ़ेंगे। पीछे से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी ने पिछली कक्षा में आपने कहा कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। इस वाक्य को महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है। तो यहाँ पर यथा योग्य जो शब्द है ये कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यथा योग्य शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थ को देता है। एक अच्छा विद्वान धर्मात्मा तो अच्छा अर्थ निकाल सकता है, लेकिन जो विद्वान नहीं है, अधर्मात्मा है, वो भी अपने अनुसार उसका अर्थ निकालेगा तो गलत अर्थ निकालेगा। तो उसका सही अर्थ कैसे पता चले? कि विद्वान होके ही पता लगेगा। तो लेकिन और विद्वान होके ही नहीं लगेगा, विद्वान भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। धर्मात्मा होके ही पता लगेगा किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए तो विकास करना ही पड़ेगा, उस समझ के लिए। तो इसीलिए जो पश्चात, इसीलिए तो सारे दर्शनों में तत्व ज्ञान की बात की जाती है। कोई कह रहे हैं 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, कोई कह रहे हैं 9 पदार्थों के, कोई कह रहे हैं 7 पदार्थों के, 6 पदार्थों के। तो ऐसे ही तो 50 पदार्थों के तत्व ज्ञान, सब जगह तत्व ज्ञान बताया ऋषियों ने। तो ठीक ठीक जिसको ज्ञान होगा संसार का, समाज का, संबंधों का, वो ही यथा योग्य व्यवहार कर पाएगा। जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं कर पाएगा यथा योग्य। उसकी तो यथा योग्य की परिभाषा भी अशुद्ध ही होगी। करता तो व्यक्ति यथा योग्य ही है, लेकिन उसको यथा योग्य की जो डेफिनेशन है वो खुद को उसको नहीं पता है क्या यथा योग्य। तो ये तो मतलब अपनी समझ को तो विकसित करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो सारी अशांति है समाज में। अपनी तरफ से तो सब यथा योग्य ही करते हैं, पर उनको वास्तविक यथा योग्य का नहीं पता है। तो इसीलिए सारे झगड़े हैं। परिभाषाएं तो बननी चाहिए एक निश्चित, तभी परिभाषाएं तो बनी हैं, तो उसको जानने के लिए साधना करनी पड़ती है।
परिभाषा तो ये अपने आप में ही अनवर्थ समझा है। यथा योग्य का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, समझना, वैसा ही व्यवहार करना उसके साथ। तो ये तो ऋषियों ने बनाई ही हैं परिभाषाएं। तब उसको जैसा है वैसा देखने में, जानने में, समझने में, व्यवहार करने में साधना तो करनी पड़ेगी ना। अब दृष्ट शक्तियां भी हैं, अदृष्ट शक्तियां भी हैं। और ये जो साधना है ये भी दो प्रकार के, एक तो साइंस वाली साधना है, कुछ चीजों को आप विज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, माने इक्विपमेंट्स के द्वारा जान सकते हैं, और कुछ तो ऐसे जहाँ जिसको साइंस भी नहीं जान सकती। जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं उनको साइंस भी नहीं जान सकती, पर वो हैं और वो योगियों की अनुभूति में भी आती हैं। अदृष्ट शक्तियों में, सूक्ष्म शक्तियों में पॉजिटिव शक्तियां भी हैं, नेगेटिव शक्तियां भी हैं। ये तो कई बार अपने जो एनपी सिंह जी हैं वो भी बताते हैं अपने उसमें, अपने व्याख्यान में बताते हैं ना कि हर सेकंड व्यक्ति के पास कितने वाइब्रेशंस होके निकलते हैं? 10 करोड़ एक सेकंड में। माने एक सेकंड में 10 करोड़ सूक्ष्म शक्तियां हमें टच करके निकलती हैं। उनमें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, पर हम उनमें से कितने को पकड़ पाते हैं हमें तो पता ही नहीं है। पकड़ें तो तब। तो बिल्कुल अनंत, इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, तो उसको तो साइंस भी नहीं जान पाएगी, उसको तो योगी ही जान पाएगा। वो साइंस अलग है, अंदर की है, उसकी लैब तो समाधि ही है, और कुछ को लैब में जाना जा सकता है। तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो बिना पुरुषार्थ के, बिना साधना के, बिना मेहनत के तो नहीं मिल सकती हैं। तत्व ज्ञान कहें या यथा योग्य व्यवहार कहें, एक ही बात है। तत्व ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसका मतलब स्वामी दयानंद जी ने जो कहा है उसको कोई कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया उस रीति से चल के कर सकते हैं। उन्होंने कहा सामान्य व्यक्ति को भी कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा उपासना करनी चाहिए, और जिसका जो वर्णाश्रम धर्म है उसको अपना कर्तव्य समझ करके पालन करना चाहिए। तो इतना यदि व्यक्ति करेगा तो उसको इतनी समझ आ जाएगी यथा योग्य व्यवहार की। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलूं? चलिए। तो इन्होंने अपने मंत्री को बहुत ही सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए महाराजा दशरथ को बुला लाने के लिए आदेश दिया। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शीर्षा चैनाम् अभिवाद्य चेदमब्रवीत् अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। मन्त्रीश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा स ऋषिगणस्तथा स बन्धोरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते। राजा च मन्त्रीसहित सोपाध्यायः स बान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत्। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। औपकार्यां तु स गत्वा रघुणाम कुलवर्धनम। तो कह रहे हैं औपकार्याम, उपकार किए जाने पर अर्थात आज्ञा दिए जाने पर, मंत्री को जो आज्ञा दी तो उससे स तु गत्वा, तो उन्होंने जा करके रघुणाम कुलवर्धनम, रघु के कुल को बढ़ाने वाले अर्थात महाराजा दशरथ को ददर्श देखा, शीर्षा च एनम अभिवाद्य, और सिर झुका करके अथवा साष्टांग प्रणाम करके, माने सिर को उनके चरणों में टिका के, ये अर्थ भी हो सकता है। शीर्षा चैनम अभिवाद्य इदम अब्रवीत, उनको प्रणाम करके इन्होंने ये वाक्य कहे। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः
स त्वां द्रष्टु व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। हे अयोध्याधिपति, संबोधन है, हे अयोध्याधिपते संस्कृत में, हिंदी में हे अयोध्याधिपति अर्थात महाराज जनक, वीर मिथिलाधिपः वैदेह, मिथिला के जो अधिपति हैं विदेह जनक राज, स त्वां द्रष्टुम व्यवसित, उन्होंने आपको आपके दर्शन करने का निश्चय किया है। व्यवसित है मतलब निश्चय करना, अर्थात वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको बुलाया है ऐसे नहीं कहते हैं। जब कोई अपने से बड़ा बुला रहा है और जाने वाला भी बड़ा है तब क्या कहेंगे, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। और बुलाने वाला बड़ा है और इधर जाने वाला छोटा है तब क्या कहेंगे, आपको याद कर रहे हैं। जैसे महाराज जी बुला रहे हैं या आचार्य जी बुला रहे हैं किसी सन्यासी या ब्रह्मचारी को, तो बुलाने जो आएगा वो व्यक्ति क्या कहेगा, आपको पूज्य स्वामी जी महाराज याद कर रहे हैं। और बड़े होंगे तो कोई सन्यासी ही आया हुआ है अतिथि, वो भी बड़े हैं और महाराज जी भी बड़े हैं, तब क्या कहेंगे, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो ये शब्दों का ही सारा संसार है बस। तो इन्होंने कहा स त्वां द्रष्टुम व्यवसित, वो आपको देखना चाहते हैं, आपको देखने का उन्होंने निश्चय किया है। कैसे देखना चाहते हैं, स उपाध्याय पुरोहितम, उपाध्याय सहित, अकेले नहीं बुलाया आपको, पूरे अपने दल बल के साथ बुलाया। स उपाध्याय पुरोहितम, उपाध्याय और पुरोहित के साथ। मंत्री श्रेष्ठ वच श्रुत्वा राजा स ऋषिगणस्तथा स बंधुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। तो ऐसे इस मंत्री के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर के या श्रेष्ठ मंत्री के वचनों को सुनकर के राजा स ऋषिगणस्तथा, ऋषियों सहित, अपने मंत्रियों ऋषियों और अपने पुरोहितों सहित, उपाध्याय आदि सहित, स बंधु और अपने भाई बंधुओं सहित, तत्र अगमत, वहां पर गए। तो जब आप संस्कृत भाषा में वो करते हैं, संवाद करते हैं, तो गतवान आदि ऐसे प्रयोग ना करें, अगमत ऐसे। सबंधुर अगमत, या फिर लिट लकार में करेंगे तो ययौ, गए। तो ये अपने भाई बंधुओं सहित अगमत तत्र, वहां गए, जन को यत्र वर्तते, जहां महाराजा जनक बैठे हुए थे। राजा च मंत्री सहित सोपाध्याय स बांधवः वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठो वैदेहमिदम अब्रवीत। राजा च मंत्री सहित, और राजा भी अपने मंत्रियों सहित, सोपाध्याय उपाध्याय सहित, स बांधव भाई बंधुओं सहित, वाक्यविदाम वाक्यम, जो बोलने में कुशल हैं ऐसे महाराजा जनक, उनको वाक्यम श्रेष्ठः वैदेहम इदम अब्रवीत, ऐसे महाराजा विदेह को इस प्रकार के श्रेष्ठ वाक्य इन्होंने कहे। महाराजा दशरथ ने, महाराजा दशरथ ने जनक को जाकर के, और राजा दशरथ कैसे गए, मंत्री सहित, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित गए, तो अपने पूरे कुटुंब परिवार के साथ उन्होंने जाकर के बोलने वालों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे महाराजा जनक को, विदेह को ये वाक्य कहे। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषिः। महाराज ते विदितम, महाराज जनक को कह रहे हैं, हे महाराज, ते विदितम अस्ति, आपको मालूम ही है, ते विदितम अस्ति इक्ष्वाकु कुलदैवतम, इक्ष्वाकु कुल के जो देवता हैं अर्थात महर्षि वशिष्ठ, आपको इक्ष्वाकु कुल के जो देवता हैं अर्थात महर्षि वशिष्ठ, उनके बारे में विदित ही है, आपको मालूम ही है। क्या मालूम है, सर्वेषु कृत्येषु वक्ता, जितने भी हमारे यहाँ कृत्य होते हैं, कोई भी
कार्य विशेष होते हैं, उन सब में वक्ता के रूप में कौन है? भगवान ऋषि वशिष्ठ। उन सब में वक्ता के रूप में महर्षि वशिष्ठ हैं, माने सबसे प्रमुख वक्ता। जैसे पार्टी का प्रमुख वक्ता होता है ना, तो ऐसे राजाओं के भी पहले रजवाड़े थे, तो उनके भी एक प्रमुख वक्ता, माने उसके बारे में कुछ विशेष बात पहले वो बताएंगे। ऐसा कोई प्रसंग होगा तो, कोई भी कृत्य होगा, कोई फंक्शन होगा, तो पहले उसके बारे में बताया जाता है ना, परिचय दिया जाता है। तो खुद नहीं देगा ना व्यक्ति, तो उनका एक वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने बताया कि आपको ये मालूम ही है कि इक्ष्वाकु कुल में जो हमारे कुल देवता हैं, जो कुल गुरु हैं, वो महर्षि वशिष्ठ हैं। तो ये बताएंगे हमारे बारे में सब कुछ, क्योंकि अभी तो केवल धनुष तोड़ा है, एक कुल परंपरा का तो पता नहीं है ना। और जब किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो ये भारत में भारतीय परंपरा है या वैदिक परंपरा है, उसके कुल खानदान के बारे में पता किया जाता है कि ये किस कुल से आया। किसी से भी संबंध जोड़ते हैं। आपने उपनिषद में देखा कि जब कोई ब्रह्मचारी भी किसी गुरु के पास पढ़ने जाता है तो वो पूछते हैं कि आपका कुल क्या है, आप कहाँ से आए हैं। तो सत्यकाम जाबाल ने बताया था ना कि मुझे तो नहीं पता मैं किस कुल में पैदा हुआ। तो माता ने इतना ही बताया कि उनका नाम जबाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, तो मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। तो उन्होंने फिर अंदाजा लगा लिया कि ऐसे सत्य तो कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है, तो जरूर आप ब्राह्मण कुल के ही रही होंगी। तो कुल खानदान के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम भावनाओं में, भावावेश में आकर के किसी के साथ संबंध जोड़ लेते हैं और बाद में पता लगता है कि उसका कोई कुल खानदान है ही नहीं। तो ये मतलब पुरानी गांव की कहावत है, कुल बिना लाज नहीं। व्यक्ति में एक जो लज्जा का गुण होता है ना, वो कुल के बिना नहीं आता है। बिना कुल के व्यक्ति बेशर्म होता है, कभी भी वो कुछ भी किधर भी क्या करेगा, क्या बोलेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब जो कुलीन नहीं है, ऐसे लोग समाज में वो हैं तो थोड़े से ही, लेकिन वो हमेशा जहर घोलने का ही काम करते रहते हैं। तो कभी किसी के बारे में वो ऐसे उल्टे सीधे वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, अखबार में छपवाएंगे, एक दूसरों के बारे में बातचीत करके बताएंगे, एक कोई ग्रुप बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो ये सब कुलहीनता की निशानियां हैं। आपकी दृष्टि ऐसी है ना, इसका मतलब आप किसी अच्छे कुल में पैदा नहीं हुए। अगर आप किसी ऊंचे कुल में पैदा होते तो आपकी दृष्टि पवित्र होती, आपको फिर सारी दुनिया में अच्छाई ही दिखाई देती। वो एक श्लोक आता है ना उसमें संस्कृत में कि चंदन को कितना भी घिसे लेकिन वो कभी अपनी गंध को नहीं छोड़ता है। गन्ने को कितना भी मशीन में पेला जाए, कितना कष्ट है उसको बेचारे को, एक बार मशीन में डाला, दोबारा डाला, फिर तिबारा डाला, गन्ने का जूस निकालते हैं। पर जितनी भी बार उसको डाला जाएगा वो मीठा रस ही देगा, कड़वा रस नहीं देगा। मेहंदी को जितना भी सिलबट्टे पे रगड़ा जाए वो अपना रंग ही देती है, अपना रंग नहीं छोड़ती है वो कभी भी। तो ऐसे ही जो कुलीन व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कितने भी संघर्ष आए, संकट आए, वो अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ते हैं। जैसे श्री राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में कितने संकट आए, या अन्य महापुरुषों के जीवन में भी। पर जब उनके जीवन में संकट आए तो उन्होंने अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ा। और संकट तो एक मतलब पैरामीटर है किसी की महानता को नापने का, क्योंकि कोई भी कष्ट नहीं आएगा तो कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति महान बना कि नहीं बना। तो कष्ट तो आते ही हैं, महापुरुषों के जीवन में आने ही चाहिए, आते भी हैं। और उस समय यदि वो कुलीन है, कुलीन का मतलब क्या? अच्छे कुल में पैदा। अच्छा कुल मतलब क्या? अच्छा कुल का मतलब होता है जिनसे कुलों की स्थापना होती है। ऐसे जो ऋषि योगी कुल की स्थापना
किसी योगी से, किसी महापुरुष से, ऐसे तो कुल चले। जैसे वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, और जितने भी भारद्वाज हैं, जितने भी गोत्राज हम बोलते हैं, उसके मूल में जाएंगे तो कोई ना कोई ऋषि है। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं। तो ये कुल चलते ही महापुरुषों से हैं। तो उस ऐसे किसी महापुरुष के कुल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके अंदर फिर वो जीन्स से आते हैं वो वाले गुण। और अगर कोई भी ऋषि पैदा नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। आपको देखो सब जगह मिल जाएंगे, मूल में जाएंगे तो कोई बहुत ऊंचा ऋषि मिलेगा, और लेकिन आज वर्तमान में देखेंगे तो वो व्यक्ति बहुत उद्दंड भी मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। अब यूं तो किसी न किसी बड़े ऋषि के कुल से सब व्यक्ति आए ही हैं। हर व्यक्ति का जब पीछे का इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो ऋषियों से बिलोंग करता ही है। सब ऋषियों की ही संतानें हैं हम। तो ये एक अलग बात है कि जब उसका एहसास नहीं होता है ना व्यक्ति को कि मैं कौन हूँ, किस कुल से आया हूँ, क्या मर्यादा है, क्या कुलीनता है, तब तो वो कुछ भी करेगा उल्टा पुल्टा। पर यदि किसी व्यक्ति को ये एहसास है कि भाई मैं इतने ऊंचे कुल का व्यक्ति हूँ, कुलीन हूँ, तो फिर उसके जीवन में कोई संघर्ष आएगा, संकट आएगा तो वो उसको सह जाएगा और अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए ही कुल आदि के बारे में पूछा जाता था। विवाह शादी के समय भी कुल देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है, कुल देखा जाता है। शिष्य गुरु के पास आता है तो भी उसका कुल, उसका गोत्र पूछा जाता है कि आप किस गोत्र में पैदा होने वाले हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को यदि अपने अतीत का गौरव नहीं है तो वो अपने वर्तमान को भी गौरवशाली ढंग से संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए इतिहास पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। इतिहास पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम आए कहाँ से हैं, किनके वंशज हैं हम। और जब व्यक्ति को पता लगे कि मैं तो उनका वंशज हूँ, जैसे मानो किसी को पता लगे कि मेरी इतनी इतनी पीढ़ियों के पहले मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, तो एक गौरव का भाव आता है ना। मैं तो महर्षि दयानंद के कुल से आता हूँ, उनका वंशज हूँ। मैं तो स्वामी श्रद्धानंद जी का वंशज हूँ। तो फिर दूसरे व्यक्तियों के मन में भी उसके प्रति एक छवि बनती है और उसके खुद की भी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। वो वैसा ही अपना वो मानता है व्यक्तित्व। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे कुल के बारे में हमारे प्रवक्ता कौन है? महर्षि वशिष्ठ हैं। अभी तो केवल मात्र पराक्रम का परिचय हुआ है। ये धनुष रखा था, ये किसी भी राजा से टूटा नहीं, श्री राम ने आकर के तोड़ दिया। और आपकी प्रतिज्ञा यही थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसको मैं अपनी बेटी विवाह करके दे दूंगा। लेकिन कुल के बारे में तो अभी जाना नहीं ना हमने, एक दूसरे के बारे में। और क्योंकि देने वाले आप हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कुल में अपनी पुत्री को दे रहे हैं वो कुल कैसा है। तो हमारे कुल का प्रवक्ता जो है, मुख्य वक्ता जो है, वो भगवान ऋषि हैं, ये आपको मालूम ही है। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषि। तो आपको ये मालूम ही है कि इक्ष्वाकु कुल के जो देवता हैं वो सर्वेषु कृत्येषु वक्ता, सभी प्रकार के हमारे यहाँ जो कृत्य होते हैं उनमें वक्ता का काम, पुरोहित का काम कौन करते हैं? भगवान ऋषि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ करते हैं। तो आज भी यही बताएंगे आपको। विश्वामित्राभ्यनुज्ञात स सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथा क्रमम् तोषणीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं स पुरोधसम् अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचि संजज्ञे मरीचः कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्ञे मनोर्वैवस्वतः स्मृतः मनुः प्रजापते पूर्वम् इक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः
तमिक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विधिपूर्वकम् इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षेरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षेरुपपद्यत विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान् बाणस्य तो महातेजा अनरण्यः प्रतापवान् अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तो पृथोरपि त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशः धुन्धुमारान् महातेजा युवनाश्वो महारथ युवनाश्वः सुतश्चासीद् मान्धाता पृथिवीपतिः। तो इन्होंने कहा विश्वामित्र अभ्यनुज्ञातः सह सर्वै महर्षिभिः, और कह रहे हैं इसमें विश्वामित्र अभ्यनुज्ञात, विश्वामित्र जी की भी स्वीकृति मिले हमें। ये हमारे वक्ता हैं, ये कुल के बारे में बताएं, तो इसके लिए हम विश्वामित्र जी की भी सहमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। सह सर्वैर महर्षिभिः, और विश्वामित्र जी के साथ साथ सब ऋषि महर्षियों की भी अनुमति चाहते हैं कि अब आगे कुल के बारे में कुछ बताया जाए, संस्कार को प्रारंभ किया जाए। तो यदि आप सब ऋषि महर्षियों की और भगवान विश्वामित्र जी की, महर्षि विश्वामित्र जी की यदि अनुमति है तो एष धर्मात्मा वसिष्ठः में यथाक्रमं वक्ष्यति, हमारे बारे में यथाक्रम, हमारा कुल कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन कौन उसमें पैदा हुए, तो वो हमारी वंशावली जो है वो भगवान वशिष्ठ वक्ष्यति कहेंगे, यहाँ पर पढ़कर सुनाएंगे। तो यदि आप सबकी अनुमति हो तो कार्य को प्रारंभ किया जाए। तो ये भी एक लोक व्यवहार की मर्यादा है कि जब कोई बड़े बैठे होते हैं तो उनसे अनुमति ली जाती है कोई काम करने की। और कोई भी बड़े ना हो ना, तो भले ही आप वृक्ष से पूछ लें, दीवारों से पूछ लें। तो बड़े लोग बोलते थे कि सूझे से बूझा अच्छा होता है। आपको कोई अच्छी चीज़ सूझ रही है ना, तो उसको तुरंत कर मत डालो, उससे किसी से बूझ लो। बूझ लो मतलब पूछ लो, पूछना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अपनी ही मन मर्जी से, और कभी तो उनको सोचने का अधिकार भी नहीं दिया है तो भी अनधिकार चेष्टा, अपने मन से जो आता है वो करते रहते हैं। तो मनमाने आचरण के लिए गीता ने भी निषेध किया है, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति कहीं भी लक्ष्य पर पहुंचेगा नहीं। फिर जब आपके पास आपके बड़े हैं तो उनसे पूछो, उनकी आज्ञा लो पहले, फिर काम करो। ये मर्यादा है।